प्रिपरेशन फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के इस सीरीज में मैंने जो आज का लिया है टॉपिक वो है क्वाड्रेटिक। इससे पहले मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन ख़त्म कर दिया है और नेक्स्ट जो फ्राइडे वाला वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका ट्रायंगल्स। क्वाड्रेटिक के इस चैप्टर में जो मैंने लिया है, पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज का जो क्वेश्चंस है वो एकदम इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं रह जाएगा। ये देखो, क्वाड्रेटिक का जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है इस एरिहंट के बुक से। एरिहंट का सैंपल पेपर जो इन्होंने लास्ट ईयर निकाला था 2024 में, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके जो क्वेश्चन नंबर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए थे सब, ठीक है। और इस तरह से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको अगर आप बना लोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं रह जाएगा। सबसे पहला काम करते हैं कि किस तरह से रूट वाले सम को फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, वो सीख लेते हैं एक बार फिर से। देखो यहाँ क्या है, आपका जो c है वो है 10√5 और जो a का है वो 3√5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो, पहले मैं सिखा देती हूँ कि 3√5 इंटू करोगे 10√5, ठीक है। 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम लोग को स्प्लिट करना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ तुम्हारा नेगेटिव है तो एक नंबर जो होगा इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 30 - 5 अगर हम करेंगे तो हम लोग को 25 मिल जाएगा, और 30 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा a इंटू सी मिल जाएगा। तो इस तरह से अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए, तो अब आपको पता है कि किस तरह से हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। ओके, तो क्या लिख लेंगे पहले हम लोग, 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 30 लेंगे। क्यों प्लस 30 ले रहे हैं? बिकॉज जो हमारा ये नंबर है वो प्लस में है, अगर ये माइनस में होगा तो वहां नेगेटिव लेंगे पहले बड़ा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, -5x एंड -10√5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ भी कॉमन लेने में देखो 3√5 है तो इसमें से 3√5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या रह जाएगा। अब तो सबको पता है कि 3√5 कॉमन ले लेंगे अगर 30 में से, ठीक है, और x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखो 30 को अगर डिवाइड करोगे दो पार्ट में तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 को डिवाइड करो दो पार्ट में, ये आ जाएगा 5 इंटू 2, और इस 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से तुमने क्या ले लिया, बाहर 3 को ले लिया, √5 को ले लिया, तो रह क्या गया तुम्हारे पास, 2√5 रह गया, ठीक है ना। इस तरह से स्प्लिट करना सीखोगे तो आसान हो जाएगा सम, ठीक है। यहाँ 3√5 ले लिया तो क्या रह गया हमारे पास, 2√5x, ठीक है। ये नहीं रह गया, ये बाद वाला है, यस, ठीक है। यहाँ तो बस x रह गया, ठीक है, और प्लस ये रह गया हमारा 2√5, ओके ना। अब माइनस कर लो, यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बहुत ही आसान है, -5 को कॉमन लिया तो x - 2√5 रह गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो आसान हो गया ना तुम्हारा, 3√5x -5 इंटू रह गया x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा, जब इस पार्ट को लेते हैं हम लोग तो ये हो जाता है 3√5 x इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्कीम है, ठीक है। 5/3√5 करके नहीं छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये √5 से ये 5 को कैंसिल करेंगे तो ये, और यही सब ट्रिक देखना है आपको। इस तरह से मैं बोल रही थी कि जितने भी इसके क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, ठीक है।
तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √5/3। तो अब घूमते मत रह जाना कि भाई 5/3 √5 आया तो ये कहां से आ गया आंसर। चलो एक आंसर तो मिल गया, अब दूसरा आंसर खोज लेते हैं। दूसरा आंसर क्या आएगा, यहां से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू डायरेक्टली -2√5, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो अब जो तुम्हारे पास आंसर आया वो क्या आया, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। ठीक है, तो x के दो वैल्यूज मिल गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, देखने से ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बट उसको आसान तो बनाना होगा ना। चलिए अब इसको आसान बनाने के लिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34/15। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैं सॉल्व कर रही हूँ आज। ठीक है, और सब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, जिसको कैसे आसानी से हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक यूज किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया x प्लस 1, ये हो गया x, एलसीएम ले लो, x प्लस 1 इंटू x, ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/15। अब फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, 15 और इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको x स्क्वायर प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो ब्रेक करो इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके ना। और इस साइड जाएगा तो यहाँ क्या है हमारा 34 इंटू, और देखो इस x से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, सही है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया, और इस 2x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर, सही है। अब यहाँ देखो फिर से 2x मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 30x प्लस 15, ठीक है। और इस साइड से भी हम लोग सबको एक साथ ले आते हैं, ये 34 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 34x स्क्वायर, और इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा 34 माइनस 34x स्क्वायर, और ये 34 इंटू एक्स तो ये भी हो जाएगा माइनस 34x इज इक्वल टू 0, मिल गया। चलिए अब इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यस, अब देखो 30x स्क्वायर है और माइनस 34x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 4x स्क्वायर है ना, प्लस 30x है और माइनस 34x है, तो ये फिर से वापस हो जाएगा माइनस 4x प्लस 15, ठीक है ना। अब ये 15 तो 15 ही रह जाएगा, इसमें तो कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव में करना है, तो जब पॉजिटिव में करेंगे तो सबको इस साइड ले जाएंगे, तो ये भी प्लस ये भी प्लस और ये हो जाएगा माइनस। चलिए तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, यहां ही मैं इसको लिख लेती हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सही है, समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं। अब फिर से वापस तुमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना है, 4 इंटू 15 को, ठीक है। एकदम आराम से देखना कि कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में यहाँ दिखा रही तुमको, एक एक करके सब कुछ, ठीक है। अब देखो माइनस 15 है इंटू 4 है, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको ब्रेक करो। किस में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 5 3 2 एंड 2 में, और चाहिए क्या 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर 5 2 जा 10 करेंगे और 3 2 जा 6 करेंगे तो मिल जाएगा ना हम लोग को 10 माइनस 6
है ना। तो हो गया आसानी से ब्रेक। तो ब्रेक स्प्लिट करने के लिए मल्टीप्लाई करने के बदले आप उसको अगर प्राइम फैक्टर में चेंज करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आया। अब क्या लिखेंगे हम लोग 4x², और यहाँ माइनस है, जब भी माइनस हो तो याद रखना मिडिल टर्म में एक टर्म बड़ा और दूसरा छोटा होगा। बड़ा कौन होगा? जो पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव हो गया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यू कैन राइट 2x कॉमन ले लेते हैं ना, ठीक है, x प्लस 5 हो गया आसान। फिर से वापस क्या ले लेंगे हम, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर तो 2x आना चाहिए। यस, ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5। x का क्या वैल्यू है अब तो निकालने आ गया होगा सबको, लिखते हैं ना। यहाँ हो जाएगा हमारा 2x, अगर ये टर्म लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या 3/2। दूसरा जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस रहेगा तो अपोजिट साइन, ओके ना। और x इज इक्वल टू माइनस 5/2। मिल गया ना आंसर। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, करेक्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखने में लग रहा है बट इसको भी फैक्टराइज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज तो आएगा। क्यों आएगा डिफिकल्टीज, चलिए देखते हैं। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। चलो मैंने सारे जितने भी हार्ड क्वेश्चंस थे उसको कितना इजी वे में सॉल्व किया, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ ट्रिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है हमारा 8x²। जैसे जैसे क्वेश्चन में नीचे जाओगे तुम देख सकते हो यहाँ पर पढ़ करके कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 22x को कैसे हम स्प्लिट करके लेके आएंगे वो देखो ध्यान से। फिर से वापस क्या लिखना है 21 इंटू 8, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इसको स्प्लिट करो 7 और 3 में, 7 3 जा 21, और इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करो 2 2 एंड 2, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए 22 चाहिए। 22 एक नेगेटिव है, तो जैसे नेगेटिव नंबर होगा तो क्या बोले थे कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो एक नंबर इस 22 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये याद रखेंगे हमेशा, तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारा जो 22 है तो 7 इंटू 4 कर लो, कितना आ जाएगा 28 आएगा, और 3 इंटू 2 कर लो तो क्या आएगा 6, तो 28 माइनस 6, है ना। इस तरह से तुमको पेयर मिलाना होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन पे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको 8x² हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 8x² माइनस 28x प्लस 6x, है ना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 2x एंड माइनस 7, है ना, प्लस इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले लोगे तो फिर से वापस क्या रह जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। दिखता है आसान बट थोड़ा अगर दिमाग लगाओ तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है नहीं उतना डिफिकल्ट। प्रैक्टिस करो, सारे वीडियो देख जाओ, ठीक है ना। 4x प्लस 3 इंटू हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये फैक्टराइज तो हो गया।
x का क्या वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इस वैल्यू से लेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/4। और अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/2। तो आ गया ना तुम्हारा दो वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है बड़ा, कोई बात नहीं, इसको भी तो सॉल्व कर ही लेंगे। और सॉल्व करने के बाद देखोगे कि कैसे ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ सीखना है हर क्वेश्चन में जो भी ट्रिक इसको आसान बनाने के लिए दिए हैं मैंने, उसको प्रैक्टिस करो, तुम्हारा टाइम सेव होगा। मैथ के एग्जाम में बस सॉल्व करना ही नहीं होता है फैक्टर, कैसे तुम अपना टाइम सेव करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 है ना, माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 48/7। और यहां गिवन है x इज नॉट इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में तो रखेंगे, बट उससे आपका सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम तो ले ही लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से जब जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, और ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 48/7 है ना। देखो इस क्वेश्चन में देखना कि मैंने इसको कैसे तुमको मल्टीप्लिकेशन करने से सेव किया है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं पहले। अब ये हो गया हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको ऐसे ही ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 यहां लिख लेते हैं हम लोग, और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x। सही है, फिर यहाँ देखो माइनस होगा तो ध्यान रखना सारे साइन चेंज हो जाएंगे है ना, एक्स स्क्वायर भी माइनस, 9 भी माइनस और 6x भी माइनस है ना, ये ध्यान में रखना है। इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे। ठीक है, 40 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये तो पता ही है सबको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, रुको रुको। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, तो अब तुम्हारे पास जो रह गया वो क्या रह गया 7 इंटू माइनस 12x। सही है, इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना। अब देखो इसको हम लोग ऐसे, यहाँ जो माइनस 12 है इसको भी डिवाइड कर दो 12 से, और इसको भी डिवाइड कर दो, चला गया ना ये। लेकिन अगर प्लस होता या माइनस होता तो नहीं करते, यहाँ हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन, वो ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि प्लस और माइनस में भी डिवाइड करके उसको कैंसिल कर लेते हैं, नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 है ना, चलो इसको 4 लिख लेते हैं है ना, ये हो गया 4। अब यहाँ क्या रह गया तुम्हारे पास, यहाँ रह गया माइनस 7x। ठीक है, और इस साइड में रह गया हमारा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 36। सबको एक साथ ले आते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, चलिए ठीक है। अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 है,
तो अभी तक तो सबको अब आ गया होगा मिडिल टर्म फैक्टराइज करने कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4x² और ये है 36 इंटू 4, तो 36 इंटू है तो इसको कैसे करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 16 इंटू 9 कर लेंगे तो हो जाएगा। जो मेथड बताया उससे सीखो, ठीक है। 16x माइनस 9x स्प्लिट करना तो अपने आप आएगा आंसर, ठीक है ना। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से वापस मैं सिखाऊंगी, ठीक है। चलो ये क्या हो गया हमारा 4x इंटू x प्लस 4, ठीक है। यहां से क्या ले लेंगे कॉमन, -9, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4x माइनस 9 इंटू x प्लस 4, ठीक है ना। यहाँ पहला जो सॉल्यूशन ले लेंगे वो हो जाएगा, इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/4। और अगर इससे सॉल्यूशन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -4। मिल गया दो सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन मिल गया, एक ये सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही उसको हम लोग देखते हैं, चलिए फटाफट मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। दिख रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट कैसे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। 9x² है ना, -9 इंटू a प्लस बी इंटू x प्लस, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ही निकाल के दे दिया है ना, 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b² है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब यहां से हम लोग को सबसे पहला काम करना है, डी फाइंड कर लेना है। डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सम है, देखो कितने आसानी से एकदम मेल्ट करेगा जैसे बटर के जैसा। ओके, देखो -9 लिख लो, ठीक है। b के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस है तो -9 a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दो बार माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में आएगा। 4 इंटू ए में क्या है, 9, ठीक है, और c तो बहुत बड़ा है, 2a² प्लस 5ab, ठीक है, प्लस 2b² है ना। अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करो तो 81 आएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, ये सब स्क्वायर है, इसको समझ लेना स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो 4 9 जा 36, तो यहाँ लिख लेंगे 36। अब इनटू में क्या रह गया, 2a² है ना, प्लस 5ab प्लस 2b²। ओके, अब देखो मैंने ब्रेक कर करके तुम लोगों के लिए बनाया है कि ताकि अगर एक साथ में सब सॉल्यूशन दे देती तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता, ठीक है। 81a² प्लस 81b², ठीक है, प्लस 2 इंटू 81, तो यहाँ हो जाएगा 162ab है ना, 162ab। माइनस में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। 36 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 72a² है ना, और प्लस फिर भी अभी माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 36 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 180ab, ठीक है, और ये भी माइनस 72b², ठीक है ना, 72 है ये।
ये हो जाएगा हमारा 72b² और ये था 188। अब देख यहाँ क्या देखना है हम लोग को कि किस तरह से इसको देखेंगे। ये 81a² है, माइनस कर लो 70, तो ये हो जाएगा 9a² है ना। फिर 81b² है, माइनस कर लो 72b², तो ये हो जाएगा प्लस 9b² है ना। और 162 को सब्ट्रैक्ट करो 180 में से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 18ab। दिख रहा है कुछ फॉर्म? यस, क्या दिख रहा है 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 3a², ये 3b² इंटू 3ab, 2 इंटू 3a इंटू 3b है ना। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो तो आसानी से ये मिल गया d, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा रूट अंडर d स्क्वायर हटा दो इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब जब रूट d मिल गया तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हम लोग, मैंने बताया था माइनस b प्लस रूट d बाई 2a, ठीक है। और जो दूसरा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a है ना। अब तुम्हारे पास जो b है, b का वैल्यू क्या था, वो था नेगेटिव में, और जब नेगेटिव और नेगेटिव भी होता है तो वो वहां पॉजिटिव हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9a मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है, 9a प्लस 9b, ठीक है, प्लस 3a माइनस 3b है ना, 3a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9a और 3a 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 12a, ठीक है, प्लस 9b माइनस 3b तो 6b और डिवाइडेड बाय 18 है ना। इज इक्वल टू में क्या लिख लेंगे हम लोग, देखो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 6 को कॉमन ले लो, 2a प्लस b अपॉन है 18, 6 3 सा 18, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बस खाली थोड़ा सा क्या अंतर हो जाएगा, ये तो आपका आ गया कि 2 हो जाएगा यहाँ, नहीं 6 से तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो आ गया आपका आंसर, ये यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3, ठीक है। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, ये आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए इस साइड में देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, फिर से वापस प्लस हो जाएगा वो माइनस माइनस, तो 9a प्लस 9b, यहाँ माइनस है तो 3a माइनस हो जाएगा और 3b प्लस हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा प्लेस लेकर के, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट में रिमूव कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यस ये आंसर रहने देती हूँ, ये पार्ट बस रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 9a है ना प्लस 9b है ना, और माइनस एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, तो जो पहले वाला नंबर है वो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 3a एंड प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, सही है। 9a माइनस 3a 6a, 9b प्लस 3b 12b अपॉन हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या ले लेंगे 6 वापस से कॉमन, तो a प्लस 2b है ना, ये हो जाएगा 18, तो 6 3 जा 18, तो आ गया ना आंसर आपका, एक आ गया a प्लस 2b, ठीक है, और दूसरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 2b बाई 3 और एक हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3।